हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम फंड को रिव्यू करने वाले हैं। जिस फंड को हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है आईसीसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। आने वाले वीडियोस में हम टाटा डिजिटल इंडिया फंड को भी रिव्यू करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि यहाँ पे रिटर्न एनालिसिस के बारे में, रिस्क मैट्रिक और रिस्क एनालिसिस के बारे में, और ऐसे सेक्टरल एनालिसिस में आज आपको एक कुछ चीज भी सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर को एनालिसिस कर सकते हो। ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले फंड के बारे में बात करते हैं। एक फंड का अगर ओवरव्यू बात करें, मैं टिकट की जो कि मेरे पास प्रो सब्सक्रिप्शन है, तो उसकी वेबसाइट पर मैं आपको छोटा सा एक ओवरव्यू अगर बात करी जाए तो तकरीबन फंड का जो एक्सपेंसेस है 0.78% के आसपास का है। जो फंड मैनेजर है इस पर्टिकुलर फंड को जो मैनेज कर रहे हैं मिस्टर वैभव दुसद और मिसेस प्रियंका खंडेलवाल मैनेज कर रही है। और पर्टिकुलरली अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो जैसे मैंने बताया, टेक्नोलॉजी रिलेटेड आपकी कंपनीज में पैसा निवेश करता है। तकरीबन 6% के आसपास की अभी होल्डिंग है जो कैश कंपोनेंट में, 92% इक्विटी में इन्वेस्टेड है। आपका आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग में जो सेगमेंट है आईटी का, उसमें मोर देन 75% आपका पैसा एलोकेटेड है। तो ये छोटा सा ब्रीफ है आपको, इसमें जस्ट हमने एक बेसिक ब्रीफ ओवरव्यू कर लिया यहाँ से कि भाई फंड मैनेजर कौन है, फंड के एक्सपेंसेस कितना है, सेक्टरल तो हमें मालूम ही है। तो उसके बाद हम बात करते हैं जो मैंने अपनी रिसेंट वीडियोस में भी बनाया था, जहां मैंने आपको बताया था कि हाउ टू सेलेक्ट द बेस्ट फंड। वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो उस वीडियो के बाद जरूर देखना। वहां मैंने आपको रिस्क एनालिसिस के लिए कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपको देखने चाहिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो यहाँ पे भी देखते हैं कि फंड का अल्फा कितना है, बीटा कितना है, शार्प रेशो कितना है, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है। हम इसको कैटेगरी से कंपेयर करेंगे और ये 5 इयर्स के रोलिंग बेसिस पर ले रहे हैं हम डिटेल्स। तो अगर 5 इयर्स का रोलिंग बेसिस पे अल्फा की बात करें तो दैट इज दी 4.40, कैटेगरी का है 3.71, तो ये अच्छी बात है। बीटा की बात करें, वोलेटिलिटी की बात करें तो कैटेगरी का 0.85 है और इसका है 0.92, कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा है अगर कैटेगरी से कंपेयर करें। लेकिन जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि आपका जो बीटा वैल्यू इट शुड बी लेस देन 1। अगर एक लेस देन 1 होता है दैट मीन्स दिस स्टॉक इज लेस वोलेटाइल इफ यू विल कंपेयर विद द निफ्टी 50, इसके बेंचमार्क से अगर कंपेयर करें। शार्प रेशो की बात करें तो शार्प रेशो है आपका 0.97, एक से जितना पॉजिटिव हो शार्प रेशो उतना बेटर है। कैटेगरी का 9.95 है, इसका 9.97 है। इंडेक्स का 0.82 है। स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका 21.85 और कैटेगरी का है 20.36, इंडेक्स का भी 22.35 है। अगर कंपेरेटिवली देखा जाए इंडेक्स के कंपैरिजन में तो वोलेटिलिटी काफ़ी कम है, लेकिन अगर कैटेगरी से कंपेयर किया जाए तो कैटेगरी के कंपैरिजन में स्लाइटली इज मोर वोलेटाइल, बट ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अपसाइड और डाउनसाइड कैप्चर रेशो, यानी जब भी मार्केट पॉजिटिव है, जब भी सेक्टर पॉजिटिव है तो ये पर्टिकुलर फंड ने मुझे कितना आउट परफॉर्म करा है अपने इंडेक्स को। अगर हम इसको एक 100 के स्केल बेसिस पे ले तो कैटेगरी का 89 है, इसका अपसाइड कैप्चर रेशो है 95, दिस इज गुड। जितना ज़्यादा हो उतना बेटर होता है, 100 के आसपास हो। डाउन साइड हमेशा कम होना चाहिए। डाउन साइड कैप्चर रेशो का मतलब है जब मार्केट गिर रहा है तो आई वुड एक्सपेक्ट कि ये पर्टिकुलरली फंड कम से कम गिरे। तो इसका जो डाउन साइड कैप्चर रेशो है दैट इज दी 76 और कैटेगरी का है 71। अब हमने ये जो बात करी है ना, ये 5 इयर्स के पीरियड के बारे में बात करी है, बट as a sectoral fund is for the long term. Suppose करो I am investing my money and I am holding this investment for a 10+ years. तो कितनी क्या इसका रिस्क मैट्रिक क्या बोलता है? तो अगर अल्फा की बात करें वो पॉजिटिव है, बीटा इज लेस देन 0.84, शार्प रेशो 0.82, स्टैंडर्ड डेविएशन इन वोलेटिलिटी इज 19.73। खास बात यह है कि अपसाइड कैप्चर रेशो इन अ 10 ईयर रोलिंग पीरियड इज 90 अपसाइड कैप्चर रेशो। डाउन साइड कैप्चर रेशो इज 68। जितना कम हो उतना बेटर है, जितना ज़्यादा डाउन साइड प्रोटेक्शन रहे आपके लिए उतना बेटर है आपके पोर्टफोलियो के लिए। तो ये हमने रिस्क मैट्रिक के बारे में बात करी। एक छोटा सा ब्रीफ हम रिस्क रिटर्न एनालिसिस के बारे में भी बात कर लेते हैं कि हमने ये समझ लिया कि हाँ भाई रिस्क कितना है इस पर्टिकुलर कैटेगरी के साथ में, इस पर्टिकुलर फंड के साथ में। मैं आपको बताने वाला हूँ अभी वीडियो में कि सेक्टर एनालिसिस कैसे करोगे, कि आपको कब आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, एक मस्ट करना ही चाहिए, और इवन लमसम अगर करना है तो कौन सा परफेक्ट टाइम होगा। एनालिसिस के साथ में आपके साथ बात करूंगा। लेकिन अभी हम देखते हैं रोलिंग रिटर्न एनालिसिस। अगर हम देखें कि कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है दैट यू वुड हैव मेड मोर देन 12% रिटर्न इफ यू स्टे इन्वेस्टेड फॉर दिस फंड फॉर 5 इयर्स पीरियड फ्रॉम 2010 से लेके अभी तक की अगर बात करें
तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड में देयर इज अ मोर देन 60% प्रोबेबिलिटी दैट यू वुड हैव मेड मोर देन 12% रिटर्न कंसिस्टेंटली इफ यू स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ 5 years पीरियड फ्रॉम 2010 to 2022। काफी लंबा पीरियड लिया है मैंने। वहीं टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें, ऐसा कैटेगरी की बात करें, तो देयर इज ओनली दी हार्डली 30% के आस 30-40% की प्रोबेबिलिटी दैट यू वुड हैव मेड मोर देन 12%। तो अगर रिटर्न एनालिसिस की बात करें, रोलिंग रिटर्न एनालिसिस की बात करें, तो यस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेक्टर, प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर फंड इज डूइंग गुड अगर इफ यू विल कंपेयर विद द कैटेगरी। अब हमने रिस्क एनालिसिस, रिटर्न एनालिसिस दोनों पे बात कर ली। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेक्टर फंड के बारे में भी हमने काफ़ी बात कर ली। रिस्क मैट्रिक पे देखा जाए तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड काफ़ी अच्छा फंड है। रिटर्न एनालिसिस में, रोलिंग रिटर्न एनालिसिस को देखा जाए तो काफ़ी अच्छा फंड है, कंसिस्टेंटली डूइंग वेरी गुड इफ यू विल कंपेयर विद द निफ्टी आईटी। अब हम बात करते हैं सेक्टरल एनालिसिस के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप किसी भी सेक्टर का एनालिसिस करने के लिए कैसे उसको देखोगे। तो आप ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे जाइए, बहुत सिंपल तरीका है। आईटी, निफ्टी आईटी का चार्ट ओपन करना, डिवाइड करो उसको, जैसे मैंने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है निफ्टी 50 से। तो जब आप ये करते हो तो इस तरीके से लाइन चार्ट ड्रॉ होती है, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ का चार्ट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या निफ्टी आईटी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आउट परफॉर्म कर रही है निफ्टी 50 को। तो अभी देखोगे वैल्यू दिख रही होगी आपको 1.65। दैट मीन्स अगर मंथली टाइम फ्रेम, क्योंकि ये मंथली चार्ट है, मंथली लाइन चार्ट है, तो मंथली टाइम फ्रेम पे निफ्टी आईटी इज डूइंग गुड इफ यू विल कंपेयर विद द निफ्टी 50, जो कि मार्केट का बैरोमीटर है। तो जब भी आपको लमसम पैसा इन्वेस्ट करना है, जब भी ये वैल्यू 1 और ये 1 से नीचे होती है, तब अगर आपको लमसम पैसा निवेश करना है, वो परफेक्ट टाइम है आपके लिए। मैंने कुछ एनालिसिस पॉइंट तैयार करे कि जब भी ये वैल्यू 1 और 1 के नीचे थी, तब मैंने अगर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता, तो ऐसे 3 या 4 टाइम फ्रेम थे 2008 से। तो उन तीनों चारों में मैंने अगर 1-1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता है आने वाले 4 साल 5 साल के लिए, तो मेरे रिटर्न्स कितने मिले हैं। तो मैं आपको बताऊं तो पहले मैंने कंपेयर करा था 2009 में ये वैल्यू लगभग 1 के आसपास थी। तो उस समय मैंने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता। 3 फरवरी 2014 में उस 1 लाख रुपए की वैल्यू 2,16,587 थी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड में। एब्सोल्यूट रिटर्न था 116%, CAGR था 13.33%। और अब आईटी इंडेक्स के बारे में बात करो तो उसका भी 11.02% का CAGR रिटर्न्स था। सिमिलरली सेम थिंग हैपेंड व्हेन 2017 में भी सेम 2016-2017 के आसपास भी जो निफ्टी आईटी डिवाइडेड बाय द निफ्टी 50 जो वैल्यू था, RS वैल्यू था, दैट वाज बिलो 1, 1 और 1 के आसपास था। तब भी आईटी वाज नॉट डूइंग गुड। उस समय लमसम अगर आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता, होल्ड करते 2022 यानी आज तक की बात करें, तो 231.42% का रिटर्न था, CAGR था 25.75%। सिमिलरली हमने देखा कि भाई अगर हम 2011-12 में, तब भी जो निफ्टी आईटी डिवाइडेड बाय द निफ्टी 50 जो RS का चार्ट निकाला हुआ, जो लाइन चार्ट है, वो 1 के आसपास था। जैसे अभी 1.65 था, कुछ टाइम पहले वो 2.25 भी था। तब भी अगर आपने 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता, तो 2 फरवरी 2015 में उसकी वैल्यू तकरीबन 2,09,533 होती। एब्सोल्यूट रिटर्न होता 109.53%, CAGR होता 37.18%। तो जब भी ये लाइन चार्ट 1 और 1 के आसपास है, दैट मीन जो जितने भी आईटी रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो काफ़ी गिरे हुए हैं, आप ये समझ सकते हैं, काफ़ी अच्छे प्राइसेस पे मिल रहे हैं। तो उस समय आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो करना चाहिए, अगर आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को चेस कर रहे हो या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो कई बार होता है कि हम एंट्री कब करें, एग्जिट कब करें, आप RS चार्ट्स को फॉलो करो, ये आपकी काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। तो ये RS चार्ट किस तरीके से बनाना है, मैंने आपकी ये यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग व्यू पे आपके अवेलेबल है। हालांकि आप किसी भी सेक्टर को इसी तरीके से एनालिसिस कर सकते हो। तो आज के लिए वीडियो में यही था। हमने पहले यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेक्टर फंड के बारे में, टेक्नोलॉजी फंड के बारे में बात करी। वहाँ पे हमने रिस्क मैट्रिक पे देखा, रिस्क मैट्रिक के हिसाब से काफ़ी अच्छा फंड है। रोलिंग रिटर्न एनालिसिस के बारे में बात करा, रोलिंग रिटर्न एनालिसिस में भी काफ़ी अच्छा फंड है। फंड कंसिस्टेंटली मेकिंग अ 12% काइंड ऑफ रिटर्न इफ यू स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ 5 years पीरियड दैट वी हैव कंपेयर्ड फ्रॉम 2010 to 2022। उसके साथ में हमने अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वोलेटिलिटी भी बात करी। हालांकि आने वाले वीडियोस में हम और भी सेक्टरल फंड्स के बारे में बात करेंगे, इसी तरीके से कंपैरिजन करेंगे, और फिर हमने सेक्टर एनालिसिस के बारे में भी बात करी। आई होप इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेंगी आपको। अगर ये वीडियो किसी भी तरीके से आपको पसंद आई, वीडियो कीजिए लाइक का बटन, लाइक जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने आसपास शेयर कीजिए। हम मिलेंगे फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद। वंदे मातरम।